Hello, good afternoon, students. How are you? Hope you have liked my previous video on sentence that was related to sentence definition, and I have told you its types also. But now in this video I will explain each and every type थोड़े लेंथी मैनर में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी. Now I have already told you that there are 4 types of sentences. वो आपको मैंने बताया था. The first one was assertive or declarative. Second one was interrogative. Third one was your exclamatory, and fourth one was your imperative sentence. Now मैं आपको थोड़े से लेंथ में आपको इनको एक्सप्लेन करूँगी. Now let's start. Number 1, let's start with assertive sentence. Assertive sentence को बच्चे हम declarative sentence भी कहते हैं. What we call it? Declarative sentence. ठीक है. Now सबसे पहले हम इसके रूल्स पढ़ेंगे. What are the rules for assertive और declarative sentence? इसकी तो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी कि ये किसी चीज़ के बारे में हमें बताता है. That is number 1, the A part. It tells us about something. मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना. ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें. और जो सेकंड था वो था it always ends with a फुल स्टॉप. ठीक है. जो अगर कोई भी सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ एंड कर रहा है और वो कुछ किसी चीज़ के बारे में हमें बता रहा है, then that sentence is called assertive or declarative sentence. Now what are the examples? Example for declarative sentences. For example, जैसे मान लीजिए I went to the shop today. तो अब इस सेंटेंस को हम किसके साथ एंड करेंगे? फुल स्टॉप के साथ. और स्टार्ट हमने कैपिटल लेटर के साथ किया है, वो तो आपको पता ही है. और सेकेंड एग्जाम्पल, माई नेम इज़ रीटा. हेयर हम जब किसी चीज़ किसी पर्सन का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. यहाँ पे भी हमने इस सेंटेंस को किस में एंड किया? फुल स्टॉप में. नाउ जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस क्वेश्चंस आर आस्क्ड. दैट इज इट asks a question, and the interrogative sentences always ends with a question mark. किसके साथ एंड करता है? विद द क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, what is your name? Then it ends with the question mark. Next example is where do you live? It also ends with the question mark. Now the third type of sentence is exclamatory sentence. इसमें क्या होता है? ये एक तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को डिस्क्राइब करता है. इट शोज़ अबाउट
a strong feeling. Means an exclamatory sentence ends with an exclamation mark. अब exclamation mark कैसा होता है? Like this. अगर आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं कि सेंटेंस को रिकग्नाइज करो, आइडेंटिफाई करो ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप लोग इन साइंस से उसको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो. नाउ फोर्थ वन इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने बताया था आपको. अगर हम किसी को कोई कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उस सेंटेंस को हम वी कॉल इट imperative sentence. That is, it tells someone to do something. मतलब मैं टीचर हूँ आपकी, और मैंने आपको कोई ऑर्डर दिया, कोई भी बात कही, प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ डू योर होमवर्क, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंडर आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब जो कुछ भी हम किसी को कहते हैं वो या फिर कोई कमांड हो सकती है. इट कैन बी अ कमांड और रिक्वेस्ट. ठीक है. या कोई हमने उसको ऑर्डर भी दिया है या फिर किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करें, कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क. ठीक है. ये मैंने आपको बोला प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क, मैंने आपको एक तरह की कमांड दी है. मतलब क्या दी है? कमांड, कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो. नेक्स्ट, गो टू स्कूल नाउ. ये आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं, आपको एक कमांड दे रहे हैं, गो टू स्कूल नाउ. अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है, ये देखो प्लीज़ भी, प्लीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मतलब एक तरह की एक रिक्वेस्ट भी है और कमांड भी है. मतलब जहाँ पे हम पोलाइटली वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए? रिक्वेस्ट. अब आपको मैंने आपको ये सारे समझा दिए हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद एग्जांपल्स. सो try to solve different types of sentences at home and try to speak the sentences and try to recognize that कि वो कौन से सेंटेंस हो सकते हैं डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं जो. ठीक है. ओके, दिस इज़ द ऑल अबाउट माई वीडियो. सो आप लोग घर पे ट्राई करते रहिए और इसको अपनी नोटबुक्स में जस्ट नोट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर नोटबुक्स. ओके, थैंक यू सो मच.